हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को डकार के बारे में बताने चल रहा हूँ। एक्सेसिव डकारें जो आती हैं लोगों को, ये क्यों आती हैं। किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे में 30 बार से ज़्यादा डकार नहीं आना चाहिए। यदि 30 बार तक डकारें आ रही हैं तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन कुछ व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं और लगातार आती ही रहती हैं, जो कि 30 बार से ज़्यादा हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों में ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी होती है जिसकी वजह से ये डकारें आ रही होती हैं। तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और यदि किसी को 30 बार से ज़्यादा डकारें आ रही हैं तो वो अपने डॉक्टर को दिखा करके उसे जानकारी करना चाहिए कि ये इतनी ज़्यादा डकारें मुझे क्यों आ रही हैं। और इन डकारों के साथ में सीने में जलन भी हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, ठीक है, या कुछ गले में खट्टा खट्टा आ जाता है, खट्टा पानी आ जाता है गले में। ये सब भी सिम्टम्स हो सकते हैं। भोजन के बाद लोगों को डकारें आती हैं, वो नॉर्मल होती हैं, क्योंकि भोजन के साथ में एक्सेसिव एयर पेट में चली जाती है, जो कि बाद में डकार के रूप में बाहर निकलती है। तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है। कुछ लोग जैसे सोडा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, उसके बाद भी डकारें आती हैं। तो ये सब तो नॉर्मल कंडीशन में ही आएंगी, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि किसी को बार बार डकारें लगातार आने लगती हैं तो उनमें यदि और कोई भी सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उन सिम्टम्स को देख करके ये डायग्नोस किया जा सकता है कि ये डकारें क्यों आ रही हैं। और जो भी डिजीज़ समझ में आता है उसका ट्रीटमेंट दे करके उसे ठीक किया जा सकता है। कुछ लोगों में खाली पेट रहने पर डकारें आती हैं, तो ये जो है कोई एबनॉर्मलिटी भी हो सकती है या नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकता है खाली पेट में डकारें क्यों आ रही हैं। कुछ बीमारियों की वजह से भी डकारें आती हैं, और यदि कोई बीमारी की वजह से डकार आ रही है तो उस बीमारी के सिम्टम्स भी उस व्यक्ति में दिखाई देते हैं। जैसे यदि किसी को इरिटेबल बावेल सिंड्रोम है तो उसके सिम्टम्स उस व्यक्ति में दिखाई देंगे और साथ में उसे डकार आएगी। कुछ लोगों में GERD नामक बीमारी होती है जिसमें एसिड रिफ्लेक्स होता है। तो इस बीमारी में भी व्यक्ति को डकारें आती हैं और इसके कुछ जो सिम्टम्स होते हैं वो भी उसमें दिखाई देते हैं। GERD एक बीमारी है जिसका फुल फॉर्म है गैस्ट्रिक ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, यानी पेट की थैली से जो एसिड होता है वो ईसोफेगस यानी खाने की नली में आ जाता है और आपके गले तक, मुंह तक आ जाता है। इस बीमारी को बोलते हैं गैस्ट्रिक ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। इसमें भी डकार की समस्या हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को GERD की समस्या है तो उसमें उसके सीने में जलन होगी, पेट में जलन हो सकती है, जो कि गले तक जलन जा सकती है, और उसे मुंह में खट्टापन महसूस होता है, खट्टा पानी उसके मुंह में आता है, और गले में कुछ फंसा फंसा सा उसको जैसे कुछ फंसा हुआ है, अटका हुआ है, इस तरह का उसे महसूस होता है। और इन सारे सिम्टम के साथ में जो समस्या है डकार आने की वो भी रहती है। तो ठीक है, यदि ये सारे सिम्टम्स हैं, साथ में डकार आ रही है, तो इसका मतलब है कि GERD का पेशेंट है, ठीक है ना। और GERD के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो दवा दे करके उसे ठीक किया जा सकता है। दूसरा है गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर। यदि गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर की वजह से डकारें आ रही हैं तो ऐसे पेशेंट में इनके अलावा, डकार के अलावा और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेट में दर्द होना और पेट में जलन होना, ये भी पाया जाता है। इसको डायग्नोस करने के लिए अलग अलग, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर है किसी को, तो यदि उसे डकार आ रही है गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट को, तो वो जब भोजन करता है तो उसका दर्द बढ़ जाता है, पेट में दर्द होने लगता है भोजन करने के बाद, और व्यक्ति को डकारें आ रही हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि इस व्यक्ति को गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या है। और यदि किसी व्यक्ति को डियोडनल अल्सर की समस्या है तो इसमें भोजन करने के बाद पेट का जो दर्द होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और पूरी तरह से धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। जब आदमी भोजन करेगा
तो पेट दर्द ठीक हो जाता है, तो समझिए कि डियोडिनल अल्सर है। ठीक है, डियोडिनम जो होती है इंटेस्टाइन का अपर पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो यदि वहाँ पे अल्सर बना है तो खाना खाने के बाद दर्द जो है धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। और यदि गैस्ट्रिक अल्सर है तो जब भोजन करते हैं तो दर्द बढ़ जाता है। साथ ही पेप्टिक अल्सर के पेशेंट में डकारें भी आएंगी और पेट में जलन भी होगा और दर्द भी होगा। ये पूरे सिम्टम्स पाए जाएंगे पेप्टिक अल्सर्स के पेशेंट्स में। और तीसरा है गैस्ट्राइटिस, जिसमें कि पेट में खाने की थैली में इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, छोटे छोटे दाने निकल सकते हैं और कुछ उसमें छोटे छोटे अल्सर्स भी बन जाते हैं। गैस्ट्राइटिस के पेशेंट में भी पेट में दर्द होता है और जलन होती है। और इसका मेन सिम्टम्स है कि थोड़ा सा भी यदि भोजन कर लेते हैं तो पेट लगता है कि एकदम भर गया है। ठीक है ना, पेट में एकदम भरा भरा सा लगने लगता है, जैसा लगता है कि बहुत ज़्यादा भोजन कर लिए हैं जबकि थोड़ा सा ही भोजन किए रहते हैं, तो भी ऐसा होता है। ये इसका मेन सिम्टम्स होता है। इसके अलावा इन्फेक्शन भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, जिसमें हेलिकोबैक्टर का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से पेट में दर्द होता है, जलन होती है और छाले भी बन सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स में खाली पेट रहने पर डकारें आती हैं। इसके अलावा यदि खाने की थैली के आगे कोई भी रुकावट पैदा हो रही है, वो रुकावट कोई गांठ हो सकती है या कोई ओवरग्रोथ हो सकता है, या फिर कोई गांठ हो सकती है, या फिर पाइलोरिक स्टेनोसिस हो जाता है। पाइलोरिक वाल्व होता है जो कि सिकुड़ जाता है, इसकी वजह से भी ये समस्या पैदा हो सकती है। अब जानते हैं कि इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि ये समस्या कम से कम हो। तो सबसे ज़रूरी है कि भोजन को चबा चबा करके खाना चाहिए, ताकि जो सलाइवा होता है अच्छे से भोजन में मिक्स करके पेट में जा सके, ताकि आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, और इसके अलावा भोजन को थोड़ा करके कई बार खाना चाहिए। जैसे यदि कोई व्यक्ति 2 बार भोजन कर रहा है तो उसे दिन में 4 बार भोजन करना चाहिए। उतना ही भोजन डिवाइड करके आप 4 बार में थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो ये समस्या कम होगी। और सोडा और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। ये रही सावधानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप और लोगों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।